आज ये इस चैप्टर का लास्ट डे रहेगा। मोस्टली हमने पूरा चैप्टर अच्छे से कवर किया है। मतलब अभी अगर कोई आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछे अभी आपको आना चाहिए आज के बाद, मतलब आज जो करेंगे इसके बाद। और क्योंकि हमने ट्यूशन लेट स्टार्ट की, हमको अप्रैल से चालू करनी थी, हमने लेट किया तो फिर मतलब मैथ्स ज़्यादा चल गया स्कूल में, तो हम फर्स्ट के बाद सेकेंड चैप्टर मैथ्स का ही करेंगे। तो 2 चैप्टर ऐसे मैथ्स के हो जाएंगे तो शांति हो जाएगी हमको। तो फिर हम एक चैप्टर साइंस, फिर एसएस, इंग्लिश, फिर हम ऐसे सब चैप्टर्स कवर करेंगे। ठीक है, अच्छे से करेंगे क्योंकि पता नहीं स्कूल से कैसे आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हर चीज़ डिटेल में और अच्छे से होगी ट्यूशन पे कि कभी भी स्कूल खुलता है या कुछ भी होता है। ठीक है, कुछ पता नहीं है अभी तो हमको ब्लैंक है, कभी भी कुछ भी होता है तो एटलीस्ट आप लोग तैयार हो। ठीक है, तो फिर फिलहाल फर्स्ट चैप्टर अच्छे से किया, सेकंड में बहुत अच्छे से करेंगे, उसके बाद फिर साइंस का लेंगे, फिर एसएस। तो ठीक है, इस तरह से जो मैथ्स की मेन जो चिंता चल रही है आप सबके मगज में, मेन मेरे को मैथ्स के लिए फ़ोन आए थे बहुत। तो जो मैथ्स में इशू चल रहा है एटलीस्ट दो चैप्टर हो जाएंगे तो आपको शांति हो जाएगी। तो फिर हम साइंस, एसएस, इंग्लिश सब कवर करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे आपका पेज 1.36 एक्सरसाइज 1.7 आरडी। द cost of two integer 1/3 meters of cloth is ₹75, integer 1/4. Find the cost of cloth per meter। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि भाई कॉस्ट ऑफ 2 इंटीजर 1/3 मीटर्स ऑफ क्लोथ। क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ 2 इंटीजर क्लोथ है कपड़ा और कीमत। तो क्लोथ कितना है 2 इंटीजर 1/3 और उसका कॉस्ट क्या है 75 इंटीजर 1/4। ठीक है, कपड़ा इतना है और उसकी कीमत इतनी है। फिर क्या बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ क्लोथ पर मीटर, तो कह रहा है 1 मीटर की क्या कीमत। ठीक है, तो कभी भी ऐसे हो तो क्या करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, इज इक्वल टू 1 इंटीजर 75 1/4, ये इधर गया और ये नीचे आया 2 इंटीजर 1/3। ठीक है, अब सॉल्व करो उसको। 75 इंटीजर 1/4, तो 75 4 जा 4 5 जा 24 7 20 29 30 300। ठीक है, 75 4 जा 300 प्लस 1 301/4। ठीक है, 301/4 अपॉन 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7/3। ठीक है, 7/। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो देखो अब यहाँ पे 301/4 जो डिवाइड है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। ठीक है, जब ये नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाके न्यूमरेटर और जो न्यूमरेटर ऊपर जाके डिनोमिनेटर। ठीक है, कट शॉर्ट करो, 7 1 जा 7 7 4 जा 28, 2 बच्चे यहाँ 2 लगा तो 7 3 जा 21। ठीक है, तो 43 मल्टीप्लाई 3/4, 3 3 जा 9 3 4 जा 12, तो 129/4 रुपीज़। ठीक है, कितने पैसे लगे। अच्छा, पर रुपीज़ तो पता है ना, पॉइंट में होते हैं, रुपीज़ तो नहीं, हाँ उसमें होते हैं, तो ये कर लेते हैं। 4 को 129 से 4 3 जा 12, 9 नीचे उतारा, 4 2 जा 8 1। ठीक है, 4 2 जा 8 2, 4 5 जा 20, 32.25। ठीक है, 32.25 रुपीज़।
तो मतलब कपड़ा कितने कीमत पे मिलेगा, 32.25 रुपीज़। पॉइंट में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि मतलब पैसे रुपीज़ को पॉइंट में कर सकते हैं, अपॉन में नहीं रख सकते हैं। क्लॉथ होता ना तो अपॉन में ही रखती, क्लॉथ में कुछ नहीं करती। यहाँ पैसे आए मैंने डिवाइड कर दिया। तो इस तरह से सिंपल से शाम से थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, फिर इस चैप्टर में आपके लिए तो कुछ मतलब है ही नहीं, आप एकदम आराम से करोगे। 12th नंबर देखो। देखो क्वेश्चन क्या है, बाय व्हाट नंबर शुड -33/16 बी डिवाइडेड। कह रहा है -33/16 को किससे डिवाइड करोगे कि तुम्हें -11/4 मिले। बाय व्हाट नंबर शुड -33/16 बी डिवाइडेड so that you get -11/4। गेट है वो इक्वल में आएगा, वो पता है। अब ये क्वेश्चन में बाय व्हाट नंबर शुड -33/16 डिवाइडेड, मतलब आपको -33/16 को किसी से डिवाइड करना है, किसी से डिवाइड करना है। तो देखो ये अगर किसी से डिवाइड मतलब वो छोटा नंबर होगा ना, छोटा नंबर देखो पीछे आता है, इस तरह से इक्वेशन सेट होगी। ठीक है, लेट द नंबर बी x। तो देयरफॉर, तो देखो ये यहाँ डिवाइड है तो -33/16 डिवाइड x इज इक्वल टू -11/4। ठीक है, तो अब ये x ऊपर जाएगा क्योंकि डिवाइड की साइन है ना, तो डिवाइड है तो मैं अपॉन लिख सकती हूँ। ठीक है, डिवाइड है तो मैं अपॉन लिख सकती हूँ। तो देखो यहाँ पे x है तो ये x जाएगा ऊपर, ये -11/4 आएगा नीचे। तो देयरफॉर -33/16 ये ऐसा का ऐसा, ऐसा कैसा नीचे आएगा। ठीक है, अच्छा अब सॉल्व करें इसे। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल। तो देयरफॉर -33/16 -4/11 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर जाके रेसिप्रोकल। देखिए यहाँ पे 11 1 जा, 11 3 जा, 4 1 जा, 4 4 जा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल। तो देयरफॉर 3/4 इज इक्वल टू x। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, अच्छा इसके बाद ये हमारा 12th नंबर हुआ। 13th नंबर देखें। ठीक है,
13th number, divide the sum of -13/5 and 12/7. ठीक है, 13th number, divide the sum of, ठीक है, sum का मतलब प्लस, divide the sum of -13/5 and 12/7. -13/5 and 12/7 by the product of -31/7 and -1/2. -31/7 and -1/2. ठीक है, 13th नंबर कैसे है? Divide the sum of -13/5 and 12/7 by the product of -31/7 and -1/2. ठीक है, तो ये आपका इस तरह से क्वेश्चन है। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है, डिवाइड द सम ऑफ, मतलब डिवाइड की बात हो रही है। इसको किससे करना है? डिवाइड द सम मतलब प्लस, डिवाइड द सम ऑफ -13/5 एंड 12/7 बाय द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, बाय मतलब अपॉन, ठीक है, चलिए डिवाइड लिखा है ये, ठीक है, डिवाइड अपॉन ए की, बाय द प्रोडक्ट ऑफ -31/7 -1/2, ठीक है। तो अच्छा, आप क्या करेंगे, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो देयरफॉर एलसीएम कैसे निकालोगे? 5 7 35, 12/7 फायदा, ठीक है, 5 7 जा और 7 फायदा। इसका क्या किया? एलसीएम निकाला, ठीक है, 5 और 7 का, ठीक है। फिर डिवाइड, अच्छा ये डिवाइड है तो यहाँ कट शॉर्ट करो, कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। मल्टीप्लाई कहाँ हो रहा है? कुछ, देखो कट शॉर्ट नहीं हो रहा है। माइनस माइनस प्लस, 31 1 जा 31, 7 2 जा 14, ठीक है। अब इसको करते हैं, ठीक है, इक्वल, तो देखो यहाँ पे 13 7 जा करें, 7 3 जा 21, 7 7 8 9, ठीक है। -91 पर माइनस की साइन लगेगी, -91/35 प्लस 12 5 जा 60/35 डिवाइड 31/40, ठीक है, इज इक्वल टू 35, सेम हो जाएगा एलसीएम, 91 में से 60 माइनस करो, 91 में से 60 करोगे तो क्या आएगा? 31 आएगा। अच्छा रुको, ये स्टेप करने लगती हूँ, -91 प्लस 60, ठीक है, डिवाइड 31/14, ठीक है। अच्छा फिर इज इक्वल टू -91 प्लस 60 माइनस प्लस माइनस 91 माइनस 60, 1 में से 0 गए 1, 9 में से 6 गए 3, साइन किसकी आएगी? बड़े की, ठीक है, -31/35 डिवाइड 31/14, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब क्या करेंगे, फिर से रेसिप्रोकल, आपको पता है ना, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना हो ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई करना हो
तो मल्टीप्लाई करके उल्टा उल्टा, मतलब डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई करना हो ना तो रेसिप्रोकल करना पड़ता है, ये रूल है। ठीक है, रिमेंबर में लिख दो, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई करना है तो रेसिप्रोकल करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल होता है, उल्टा उल्टा। ठीक है, अच्छा आप कट शॉर्ट करें, 31 1 जा 31 1 जा। ठीक है, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, तो -1 2 जा -2 अपॉन 5 1 जा 5, तो -2/5। ठीक है, तो ये आपका 13 नंबर। अब देखें 14, डिवाइड द सम ऑफ 65/12 एंड 12/7 बाय देयर डिफरेंस। Divide the sum of 65/12 and 12/7. Divide the sum of 65/12 and 12/7 by their difference. By their difference. Solution. देखो, डिवाइड द सम ऑफ, तो फिर से सम का मतलब प्लस होता है, तो 65/12 प्लस 12/7, सम ऑफ है ना, सम ऑफ, सम का मतलब प्लस, फिर क्या बोल रहा है, डिवाइड करो, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड द सम ऑफ 60 एंड 12 बाय देयर डिफरेंस, मतलब डिफरेंस मतलब माइनस, डिफरेंस मतलब माइनस। क्वेश्चन हम जो वर्ड प्रॉब्लम में क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है। अभी आपने ये ना लिख के घर आप क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहे हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। डिवाइड का मतलब ये साइन, सम ऑफ मतलब ये प्लस, बाय देयर डिफरेंस मतलब माइनस। ठीक है, अच्छा अब करो एलसीएम। 12 और 7 का एलसीएम कैसे निकालेंगे? 12 और 7 का मेरे ख्याल से वही का सेम टू सेम ही आएगा। 12 7 2 6 जा 7 2 3 जा 7 3 1 जा, मतलब सेम ही है, 7 1 जा। ठीक है, 3 2 जा 6 2 जा 12, 12 7 जा 84। ठीक है, 7 2 जा 14, 7 2 7 84, तो 84 एलसीएम निकालो। 12 7 जा डिवाइड। ठीक है, अच्छा फिर से 65/12 मल्टीप्लाई 7 माइनस 12/7 मल्टीप्लाई 12। 65 7 जा 65 7 जा 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 42 प्लस 3 45, 4 5 5 है। ठीक है, 4 5 5 अपॉन 12 7 जा क्या होता है 84, प्लस 12 12 जा 144 अपॉन 84, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड
455 अपॉन 84 माइनस 144 अपॉन 84। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों का देखो एलसीएम सेम है तो एलसीएम सेम करें। इज इक्वल टू 455 प्लस 144 एक हो जाएगा। ठीक है, 84 455 प्लस 144 डिवाइड 455 माइनस 144। ठीक है, पहले प्लस करो 445 प्लस 144 995। ठीक है, तो 599 अपॉन 84 डिवाइड 455 में से माइनस करो। ठीक है, 455 माइनस 144, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 311। ठीक है, 311 अपॉन 84। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे, अब उल्टा पुल्टा इज इक्वल टू 599 अपॉन 84 डिवाइड का क्या करूंगी, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा उल्टा उल्टा रेसिप्रोकल 84 अपॉन 311। ठीक है, फिर 84 और 84 कैंसिल, तो 599 अपॉन 311। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। कुछ कटता नहीं है, 311 के टेबल से भी मैंने सोचा, पर अगर करूंगी तो 599 नहीं आएगा। ठीक है, आप करके देखना, कुछ नहीं आएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर। तो अब मतलब बोलने का ये है, आंसर देखो कुछ भी आ सकते हैं, आंसर देख के घबराना नहीं है, आंसर कैसे भी आएंगे। आप जो आपके स्टेप्स हैं, ठीक है, वो जो भाई ऐसे ऐसे जाना है वो आपको फॉलो करना है। ठीक है, कई बच्चे इसी में ही कंफ्यूज होते हैं, इसको यहाँ लिख देंगे, इसको यहाँ, थोड़ी सी अपनी जो इंग्लिश है उसको पॉलिश अप करो, मतलब जो मांग रहा है वो 2 क्वेश्चन को, फिर तो मैथ्स तो थोड़ी घनी तो आती है ना हमको। ठीक है, मैम ने सिखाई है ना। 15th नंबर, थोड़ा सा आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन खुद रीड करो 15 का, तब तक आपके पास आरडी हो। देखो 15 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 24 ट्राउजर्स ऑफ इक्वल साइज कैन बी प्रिपेयर्ड इन 54 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। 15 if 24 trousers of equal size 24 trousers of equal size can be prepared in 54 meters of cloth. In 54 meters of cloth. ठीक है, what length of cloth is required for each trouser? What length of cloth is required for each trouser? ठीक है, सॉल्यूशन ठीक है, if 24 trousers of equal size can be prepared in 54 meters of cloth, what length of cloth is required for
ईच ट्राउजर। ठीक है, क्वेश्चन है एक ट्राउजर के लिए कितना लगेगा। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 24 ट्राउजर्स हैं इक्वल साइज के, कैन बी प्रिपेयर्ड इन 54 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। भाई 54 मीटर कपड़े से 24 ट्राउजर बनती हैं। 54 मीटर का अगर कपड़ा लो तो उसमें से 24 ट्राउजर बनती हैं। तो व्हाट लेंथ ऑफ क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर ईच ट्राउजर। तो एक ट्राउजर बनने में कितना कपड़ा लगा। 24 ट्राउजर बनने में 54 मीटर लगता है, तो एक ट्राउजर बनने में कितना। ठीक है, तो क्लॉथ ट्राउजर क्लॉथ 54 मीटर। ठीक है, 54 मीटर 24 ट्राउजर। तो अच्छा मैंने उल्टा लिखा है, ईच ट्राउजर, ट्राउजर आगे लिखती हूँ क्लॉथ पीछे। ठीक है, ट्राउजर आगे क्लॉथ पीछे। ठीक है, 24 ट्राउजर में 54 मीटर 24 ट्राउजर के लिए 54 मीटर, तो ईच मतलब 1, तो 1 ट्राउजर में कितना। ठीक है, क्या करोगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, 1 मल्टीप्लाई 54 डिवाइड 24, ये इसके साथ ये इसके साथ। तो अच्छा अब करो सम, 1 मल्टीप्लाई 54 जा 54 अपॉन 24, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, 27 अपॉन 12, 3 9 जा 3 4 जा, तो 9 अपॉन 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको इतना कपड़ा, क्वेश्चन समझना ही एक है। ठीक है, क्वेश्चन मतलब ये कैलकुलेशन तो मेरे ख्याल से आपके लिए कोई अब इतनी टफ नहीं है, पर ये क्वेश्चन पकड़ में उल्टा सीधा लिख दो, आप क्लियर समझो। वो कह रहा है 24 ट्राउजर बन रही है 54 मीटर्स में, तो कितना कपड़ा लगेगा ईच ट्राउजर 1 ट्राउजर। तो इस तरह से आपको आना चाहिए कि 24 में 54 तो 1 में कितना। इतनी तो आपको इंग्लिश अपनी पॉलिश अप करनी ही पड़ेगी। देखो अब हम कुछ एक्स्ट्रा सम्स ले लेते हैं, मतलब मोस्टली हमने आरडी तो कवर कर ली है, कुछ एक्स्ट्रा सम्स थोड़े से हायर ऑर्डर थिंकिंग के सम्स करा रही हूँ। ठीक है, ठीक है। हाउ मैनी, ये 1 मार्क में आता है। ठीक है, ये जो मैं अभी फर्स्ट नंबर लिख रही हूँ 1 मार्क में दिखेगा आपको एग्जाम में, किसी भी स्कूल की एग्जाम में ये 1 मार्क में दिख सकता है। ठीक है, जो अभी लिखूंगी मैं। ठीक है, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन। ठीक है, कितने रैशनल नंबर्स लाई बिटवीन -1/10 एंड 1/10, -1/10 एंड 1/10। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, देखो ये जरूर 1 मार्क में आ सकता है। क्या बोल रहा है कि कितने रैशनल नंबर्स -1/10 और 1/10 के बीच में आते हैं। तो कोई देखो रैशनल नंबर्स अगर पूछूं तो इनफाइनाइट होते हैं, मतलब अनगिनत, गिनती नहीं होती है। 2 नंबर्स के बीच में आप कितने भी रैशनल नंबर्स लिख सकते हो। आपको पता तो है, मैंने जब आपको सिखाया थे रैशनल नंबर्स फाइंड करना, तो मैं बोलती थी 1 मांगा गया तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 3 मांगा गया तो 4 से करो, 10 मांगा गया तो 11 से। मतलब इसका मतलब क्या है, आप जितने चाहो उतने रैशनल नंबर ला सकते हो। तो इनफाइनाइट होंगे, अनगिनत होंगे तभी तो ला पाओगे। तो क्या है, इनफाइनाइट। ठीक है, या अनकाउंटेबल। ठीक है, जो भी लिखो, अनकाउंटेबल लिखो या इनफाइनाइट लिखो।
ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन, किसके बीच में रैशनल नंबर है, a प्लस बी इनवर्स एंड a इनवर्स प्लस b इनवर्स, a प्लस b इनवर्स एंड a इनवर्स प्लस b इनवर्स, ठीक है। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन a प्लस b इनवर्स एंड a इनवर्स प्लस b इनवर्स given that a is equal to 1/3, b is equal to 2/7, a is equal to 1/3, b is equal to 2/7, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, find the rational number between a plus b inverse and a inverse plus b inverse given that a is equal to 1/3, b is equal to 2/7। देखो कितना ट्रिकी सम है क्या इसमें, इसने आपको a और b की वैल्यू दी है और बोला है कि ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, बताओ इसके बीच में कितने नंबर्स। तो आप क्या करोगे, सिंपल a b की वैल्यू डालो, ठीक है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, इन दोनों नंबर के बीच में a इनवर्स, a क्या है 1/3 इनवर्स प्लस 2/7 इनवर्स। मैंने खाली क्या किया, a और b की वैल्यू डाली, देखो इसमें a की वैल्यू डाली, इसमें b की वैल्यू डाली, इसमें a की वैल्यू, इसमें b की वैल्यू। अच्छा अब क्या करूँगी, देखो क्या बोल रहा है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। आप भूल जाओ कि इनवर्स दिया हुआ है, इसको एक सम समझो, इनवर्स भूल जाओ, फिलहाल इनवर्स भूल जाओ। तो आपको क्या करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम करो, बहुत बढ़िया सम है ये, ठीक है। देखो यहाँ पे एलसीएम 7 1 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो या एलसीएम निकालो, जो करना है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होता है, ये इसके साथ ये इसके साथ अपॉन में दोनों। देखो अभी बता देती हूँ, अभी बड़े हो 8th में आ गए हो। देखो एलसीएम निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो मैं जो आपके सामने कर रही थी, दूसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये इसके साथ करोगे, ये इसके साथ और अपॉन में ये दोनों, ठीक है। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या थोड़ा शॉर्ट रहता है, ऐसे 1 7 जा 7 प्लस 2 3 जा 6 और अपॉन में ये दोनों 3 7 जा, ठीक है। इसे एलसीएम निकालना, तो इसे मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं एलसीएम के लिए। एलसीएम के लिए एक तो रेगुलर मेथड तो जानते ही हो जो मैं कराती आ रही हूँ, और ये दूसरा क्रॉस, इससे क्या टाइम थोड़ा बचता है, ये इसके साथ अपॉन में दोनों, ठीक है, हो गया, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी, मैंने आपको दोनों मेथड दिखा दी। एंड अच्छा 1/3 इनवर्स, इनवर्स वर्ड का मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल। इनवर्स वर्ड का मतलब होता है रेसिप्रोकल। तो देखो इनवर्स 1/3 इनवर्स मतलब 3 प्लस 2/7 इनवर्स मतलब 7/2, ठीक है। अच्छा अब यहाँ इसको सॉल्व करो, तो देखो यहाँ पे 1 7 जा 7 प्लस 2 3 जा 6 अपॉन 3 7 जा 21 इनवर्स। एंड यहाँ देखो ये तो आपने कर दिया ना, 1/3 का इनवर्स 3, 2/7 का 7/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, 6 प्लस 7/2। इसको अभी देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, उसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, मतलब 3/1 समझो। तो देखो एलसीएम कैसे, ये इसके साथ अपॉन में दोनों, ठीक है। 3 2 जा प्लस 7 1 जा अपॉन 1 जा, ठीक है। 7 प्लस 6 कितना होगा 13, ठीक है।
एंड 3 2 जा 6 प्लस 7 1 जा 7 अपॉन 2 1 2 जा 2। ठीक है। अच्छा अभी इन्वर्स करना क्या होता है, रेसिप्रोकल। ठीक है। 13 अपॉन 21 को 21 अपॉन 13। ठीक है, 21 अपॉन 13 इन्वर्स हो गया ना। इन्वर्स का मतलब उल्टा पुल्टा, इसने इन्वर्स ये वाली साइन इन्वर्स की होती है। ठीक है, या रेसिप्रोकल की। ठीक है। 6 प्लस 7 क्या होगा 13 अपॉन 2। इन दोनों के बीच में फाइंड और एक रेशनल नंबर निकालना है। एक कैसे निकालोगे, तो रेशनल नंबर कल सिखाया था, याद है? भूल गए हम तो भूलने में एक्सपर्ट हैं। क्या था, पहले मैंने कहा था कभी भी दो नंबर्स, ये दो नंबर है, इन दोनों के बीच में आपको एक रेशनल नंबर निकालना है। तो एक तो बाद में, पहले एलसीएम सेम करोगे। 13 और 2 का एलसीएम क्या करना है, सेम। कैसे करोगे एलसीएम वाला मेथड, तो 21 अपॉन 13 और 2 का साइड में एलसीएम निकालो। 13 और 2 का 13 1 जा 2 2 1 जा 13 2 जा 26। ठीक है, तो 2 जा एंड 13 अपॉन 2 13 जा। ठीक है, तो 21 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 42 13 2 जा 26 एंड 13 जा 169 और 13 2 जा 26। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर लिखना है, एक 1। तो क्या लिखोगे, 42 अपॉन 26 और 169 अपॉन 26 के बीच में। तो एलसीएम तो सेम कर दिया है आपने, तो एक मांग रहा है तो मल्टीप्लाई डिवाइड 2। ठीक है, जैसे सिखाया वही मेथड फॉलो करो। ठीक है, कुछ भी मैं रैंडम या ऐसे कुछ भी, वैसे तो कुछ भी लिखोगे चलेगा, पर एक ही लिखना है। यहाँ रब कर रही हूँ। ठीक है, वहां जगह नहीं थी, अब लिख रही हूँ यहाँ। ठीक है, और रेशनल नंबर है, मतलब इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे 2 से। ठीक है, तो 42 अपॉन 26 मल्टीप्लाई डिवाइड 2 एंड 169 अपॉन 26 मल्टीप्लाई डिवाइड 2। ठीक है, अब करो इसको। 2 2 जा 4 2 4 जा 8 अपॉन 2 6 जा 12 2 2 जा 4 5। ठीक है, एंड 169 2 जा 2 9 जा 18 2 6 जा 12 13 2 1 जा 2 3। ठीक है, 26 2 जा 52। अब इन दोनों के बीच में एक रेशनल नंबर लिखना है, तो बस लिख लो। तो 85 अपॉन 52। सो रेशनल नंबर इज 84 अपॉन 52। ठीक है, आपने एलसीएम सेम कर दिया, फिर जितना चाहिए 1 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर बीच में देखो तो इस तरह से 84 अपॉन 52 रेशनल नंबर्स मिलेंगे आपको। मतलब 84 अपॉन 52 इज योर रेशनल नंबर। ठीक है, अभी थर्ड नंबर देखें। ठीक है, क्वेश्चन 3 ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। If the price of 12 tables is, ये लास्ट सम है एक्स्ट्रा सम्स में। ठीक है, मोस्टली अब तो इस चैप्टर का कोई भी कोना, कोई भी कचरा नहीं छोड़ा है। अगर आपने पूरा ये चैप्टर अच्छे से फॉलो किया, मतलब आपने मन से किया, तो मतलब ये चैप्टर तो मतलब आपसे कोई भी कहीं से भी सम पूछ ले आएगा। ठीक है, पर आपने अगर सीरियसली नहीं किया है तो भूल जाओ, आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, सीरियसनेस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ 12 टेबल्स इज ₹3600 2 upon 5। क्वेश्चन 13, if the price of 12 tables is ₹3600
3600 2/5 and the price of 6 chairs is rupees 3003/4 is rupees 3003/4. ठीक है. Find the total price of 4 tables and 4 chairs. ठीक है. Find the total price of 4 tables and 4 chairs. देखो सम थोड़ा डिटेल में है. क्या बोल रहा है कि हमने आपको 12 टेबल्स 3600 2/5 में दी है और 6 चेयर्स 3000 3/4 में दी है. तो आप 4 टेबल और 4 चेयर का प्राइस फाइंड करो. तो आप क्या करोगे, पहले एक टेबल का प्राइस फाइंड करोगे, फिर मल्टीप्लाई 4 कर दोगे, फिर 6 चेयर्स का प्राइस फाइंड करोगे. देखो मैं आपको बताती हूँ क्या करोगे. पहले आप 12 टेबल्स का इतना दिया है ना, तो 12 टेबल्स का इतना, तो 1 टेबल का कितना 1 का फाइंड करोगे ना, तो मल्टीप्लाई 4 कर दोगे. 1 का फाइंड करोगे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई 4, फिर 6. अब उसने क्या मांगा है 6 चेयर्स का, तो 6 चेयर्स का मांगा है तो मल्टीप्लाई 6 चेयर्स का मांगा है तो फिर से 1 चेयर का फाइंड करोगे. 1 चेयर का मिल जाए, फिर से 4 फाइंड करना है तो फिर से मल्टीप्लाई 4 करोगे. ठीक है. अच्छा मैं आपको बताती हूँ 4 टेबल्स की प्राइस कैसे फाइंड करोगे. कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स कैसे फाइंड करोगे, कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स कैसे फाइंड करोगे. 3000 3/4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 6. ठीक है. ये सॉल्व करोगे आपको कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स मिलेगा. ठीक है. कैसे मिलेगा 4 टेबल्स. अच्छा मैंने ये चेयर लिख दिया क्या, मैंने ये चेयर का लिख दिया, रुको मैंने चेयर का लिख दिया, टेबल का लिख दिया. देखो सॉल्यूशन, देखो यहाँ पे द प्राइस ऑफ 12 टेबल्स इज रुपीज 3600 2 इंटीजर 5. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स इज इक्वल टू 4 टेबल्स का कॉस्ट क्या होगा, 4 टेबल्स का कॉस्ट तो देखो मैं यहाँ दिखाती हूँ आपको. 12 टेबल का 3600 2/5, तो 4 टेबल का कितना, तो क्या करोगे ये ऊपर ये नीचे, तो 3600 2/5 मल्टीप्लाई 4/12. ठीक है. ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ डिवाइड. ठीक है. ये सारा फाइंड करोगे इसका आंसर. फिर कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स फाइंड करो. कॉस्ट ऑफ 4 चेयर्स. ठीक है. 4 चेयर्स का कॉस्ट कैसे फाइंड करोगे आप, 4 चेयर्स का कॉस्ट, तो ये देखो ये 6 चेयर्स है और 3 ये है. ठीक है. फिर से ऐसे ही कि अगर 6 चेयर्स का कैसे फाइंड करोगे, अगर 6 चेयर्स का 3000 3/4 है तो 4 चेयर्स का कितना, क्या करोगे ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 3000 3/4 मल्टीप्लाई 4/6. ये इसके साथ मल्टीप्लाई ये इसके साथ. ठीक है. ये आप यहाँ लिखना. ठीक है. मेरे पास जगह नहीं थी, ये लिखना आप. ठीक है. ठीक है. टेबल कैसे बनाओगे, टेबल्स कॉस्ट. ठीक है. टेबल और चेयर है ना, ये तो चेयर्स कॉस्ट. ऐसे टेबल बनाना तो खबर पड़ गया यार आपसे. ठीक है. ये आप यहाँ लिखना, मैंने ऊपर लिख दिया.
इसको सॉल्व करना है, इसको करना है सॉल्व, इसको सॉल्व करना है और उसके बाद टोटल प्राइस तो दोनों का प्लस करना है। क्या करना है? दोनों का प्लस। ये सब मैं होमवर्क में देखते हैं कौन कर पाता है, ठीक है। सम ये होमवर्क में अच्छे से करना, राइटिंग समझ है उतना लिखना। राइटिंग बहुत खराब लिखते हैं कई बच्चे इस बैच में, राइटिंग सही लिखना भाई, खबर पड़े, ठीक है। मैंने सारी हिंट दे दी है, ये होमवर्क है। अच्छा अभी ले लें और थोड़ा सा, आज संडे है तो कम देती हूँ। अच्छा होमवर्क में लिखें पेज 1.43 में एक्सरसाइज 1.8। एक्सरसाइज 1.8 लिख भी लेती हूँ, पेज 1.43 में एक्सरसाइज 1.8 सारी, ठीक है। ये आरडी की करनी है और ये होमवर्क है, सेल्फ रहेगा, ये मुझे खत्म हुआ चाहिए, देखूं कितने लोग कर पाते हैं। और मोस्टली सारा चैप्टर पूरा हो गया, हमने कुछ भी कहीं भी छोड़ा नहीं है। तो अभी आप लोग कभी भी टेस्ट के लिए तैयार है ना इस चैप्टर की, ठीक है। कैसे भी लेंगे हम, ठीक है। बाकी अब कुछ रहा नहीं है, मोस्टली सब कुछ कवर है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपके स्कूल से कुछ आया हो और कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं किसी भी लेक्चर में इंक्लूड कर लूँगी, ठीक है। मोस्टली तो मैंने सब कवर किया ही है, मतलब जो भी टॉपिक्स इस चैप्टर में कोई भी टीचर कहीं से भी पूछ सकती है, मोस्टली टोटल मटेरियल इज कवर्ड। पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि मैम कुछ मिस कर गई है, फिर नहीं किया है। आपको स्कूल से समझो कुछ ऐसा ऑकवर्ड सा आ गया हो तो आप मुझे भेजना कि मैम आप ये क्लास में करा देना, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे याद से ये पूरा करना और ये एक्सरसाइज 1.8 करना आरटी में। आज चैप्टर पूरा, कल न्यू चैप्टर स्टार्ट लेंगे मैथ्स का ही। कल वो मैथ्स के 2 चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे तो हमको हाश होगी, शांति होगी, क्योंकि स्कूल से हम अभी फ़िलहाल खासे पीछे हैं। फिर हम साइंस इंग्लिश ऐसे फिर तो इतना नहीं लगेगा हमको, शांत अच्छे से हो जाएगा। बाकी मेन ये मैथ्स की हमारा सरदर्द खत्म हो, ठीक है। 2 चैप्टर, अभी दूसरा चैप्टर भी हम ले लेंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू।